कैसे बच्चों आप लोग। बच्चों रामजीलाल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आइए हम लोग बात करते हैं कक्षा 10 में मैथमेटिक्स में एनसीईआरटी बुक के में किसकी द्विघात समीकरण की। किसकी बात कर रहे हैं? द्विघात समीकरण की। हमने कल आपको चर्चा करी थी और उस चर्चा करें उसके पहले थोड़ा साउंड को हम सही कर दें। बच्चों सामने प्रश्न लिखा हुआ है, क्या लिखा है? ये बहुपद लिखा हुआ है। कितने घाती? द्विघाती। आपको हम बता चुके थे, हम याद दिलावें आपको। ये भी बहुपद है, ये दो पदी बहुपद है। ये भी बहुपद है, ये एक पदी बहुपद है। इसमें अगर चर राशि की घात हम आपसे पूछें इसमें चर राशि की घात कितनी है, तो जानते हो ये 56 नहीं है, ये बेवकूफ बना रहा हम लोगों को। 56 क्या है? 56 को आप 56 न समझिए। 56 को आप 56 गुणा 1 और 56 गुणा 1 को क्या लिखते हैं? एनीथिंग इज रेज्ड टू पावर 0 इज इक्वल टू 1। 1 को लिख सकते हो क्या? कुछ भी। p की घात 0 लिख सकते हो, w की घात 0 लिख सकते हो, 10 की घात 0 लिख सकते, एनीथिंग, कुछ भी। किसी भी राशि के ऊपर घात में अगर 0 है तो उसका मान 1 होता है, आप लिख सकते हो। फिर लेकिन हम क्या लिखेंगे जानते हो? हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे 56 गुणा 1 लिखा, इसको लिखेंगे 56x की घात 0, अर्थात ये हो जाएगा 56x की घात 0। ये 56 नहीं है, ये 56x की घात 0 है और ये है बहुपद। क्या है? ये बहुपद है। क्यों? x पे जो घातांक है क्या पूर्णांक है। यही बहुपद की परिभाषा थी कि जो बीजी व्यंजक होगा उसमें जो चर राशि होगी उस पर घातांक क्या होगा? ऋणोत्तर पूर्णांक, माना धनात्मक पूर्णांक है। 0 है आ रहा है, इसलिए बहुपद है। आइए वापस चलें। ये प्रश्न लिखा था आपके सामने, ये भी बहुपद है। ये 3 पदी है। कितने पदी है? 3 पदी बहुपद है। ये कितने घाती? द्विघाती। x पर जो अधिकतम घात होगी उसी घात का बहुपद कहलाता है। याद करिए कल हम चर्चा कर रहे थे, परसों चर्चा कर रहे थे आपसे बीच में कि जब बहुपद को 0 के बराबर रख दोगे, किसको? द्विघाती बहुपद को जब 0 के बराबर रख दोगे तो वो आपका द्विघात समीकरण बन जाता है। क्या बन जाता है? द्विघात समीकरण बन जाता है। आइए बच्चों बात करते हैं सीधे, हम इसको हल करेंगे। ये क्या प्रश्न लिखा है? ये लिखा है त्रिभुजक का प्रश्न है, बहुपद का प्रश्न है। हल करें। क्या सिखाया गया था हमको? चलिए बच्चों, साउंड डिस्टर्ब कर रहा था इसलिए उसको थोड़ा सेट करना जरूरी था। आप सेट हो गए, आप चले आगे चलते हैं। ये प्रश्न लिखा है आपका, ये 56 एकम 56 के बच्चों गुणनखंड करने पड़ेंगे। छोटी कक्षाओं में आपको सिखाया गया है बाकायदे अच्छी तरह से, फिर भी हम आपको रिकॉल करा दें एक बार। छोटी कक्षाओं में, कक्षा 3 में, 4 में, 5 में, 6 में, 7 में, 8 में, 9 में सीख करके आप आए हैं। क्या सीख करके आए? 56 के गुणनखंड कैसे? 2 का भाग करो, 2 दूनी 4, 1 5, 2 अट्ठे 16, फिर 2 का भाग करो 14, फिर 2 का भाग करो 7, फिर 7 एकम 7। इसके गुणनखंड कर रहे थे 56 के। तरीका हमने सिखाया वो पकड़िए आप। क्या सिखा रहे हैं? देखो 2 गुणा 28, 2 दूनी 4 गुणा 14 है, 2 दूनी 4 दूनी 8 गुणा 7, 2 दूनी 4 दूनी 8, 7 56 एकम 56। ये बच्चों गुणनखंड बने 56 के। अब गणित हमारी क्या कहती है? गणित कहती है इस 56 के गुणनखंड में ऐसे गुणनखंड चाहिए जिनको जोड़ने से, देखो क्या लिखेंगे, छप्पन के ऐसे गुणनखंड जिनको जोड़ने से 18 आ जाए।
प्लस लिखा है, जो ये प्लस लिखा होता है यही प्लस यहां लिखते हैं। ये अगर माइनस होगा तो यहां माइनस लिख देंगे। तो 56 के ऐसे गुणनखंड जिनको जोड़ने से 18 आ जाए। तो देखो 28 में 2 जोड़ोगे 30 आ रहा है, 14 में 4 जोड़ो 18 आ जाएगा, 8 में 7 जोड़ो 15 आ जाएगा, 56 में 1 जोड़ो 57 आ जाएगा। और भी बना सकते हैं। तो हमें कौन सी जरूरत है, किसकी जरूरत है? 56 के गुणनखंड के इतने रास्ते हैं, हमें मेरे लिए कौन सा रास्ता बेटर है, किस रास्ते पर हमें जाना चाहिए? कौन है? 14 गुणा 4। इसको चलो रखें तो यहां पर क्या लिख देंगे? 14 और प्लस 4। बड़ी वाली वैल्यू पहले रखते हैं अपने सुविधा के लिए। x का गुणा कर दो, कोष्ठक पहले प्लस हटाओगे कोई अंतर नहीं आएगा। अब बच्चों समूह बन गया, क्या बन गया? देखो एक जोड़ा ये बन गया, अब एक जोड़ा आपका ये बन गया। इसमें क्या कॉमन है? x कॉमन। तो x प्लस 14 है। इसमें क्या कॉमन है? 4 और 56 में याद रहे जो 4x आपका लिखा है, तो 4x को सीधा लिख सकते हो आप 4 गुणा, और 56 को आप 56 ना समझिए, 56 का कौन सा गुणनखंड प्रयोग किया आपने? तो 56 की जगह आप क्या समझो? 14 गुणा 56 का यही गुणनखंड तो प्रयोग किया आपने। तो देखो अब देखो दोनों में 4 दिख रहा है, कॉमन वैसे नहीं, अनाड़ी नहीं, बिल्कुल साफ दिखना चाहिए कि हाँ सर यहां भी रखा है यहां भी रखा है, तभी कहो कॉमन। गणित बड़ी सरल है, बड़ा सरल विषय है, आप करो नहीं तो बात अलग है। 56 कौन था? ये प्रयोग किया आपने, इसी को तो प्रयोग किया है। किसको? इसको प्रयोग किया। जब इसको प्रयोग किया तो यही तो 56 के गुणनखंड प्रयोग कर रहे थे। अब देखो 4 दोनों में है तो कॉमन कर लो। क्या बचा? 14 बचा। हम वापस कर दें, यहां पर क्या था? 56 था। तुमको नहीं सर वही लिखो तो वही लिखा रहने दो। आगे चले, पूरे प्रश्न देखो x प्लस 14 कॉमन है। ये भैया फैक्टर पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? गुणनखंड पढ़े हो? चलिए क्या बच गया? x प्लस। ये बच्चों प्रश्न हमने जो लगाया आपके बीच में, ये कक्षा 8 का प्रश्न है, ये कक्षा 9 का प्रश्न है, ये बहुपद का प्रश्न है, ये गुणनखंड का प्रश्न है, ये फैक्टर्स जो सीखे हो आप लोग 7th में भी है। तो अब बच्चों क्या करना है? प्रश्न हमारा ये नहीं था। प्रश्न क्या था? इसके बराबर में 0 था। क्या था? माने समीकरण की बात थी। लगा दो 0 जरा। हमने कल आपको समझाया था कि अब 0 है तो ये 0 होगा तो भी 0 कर देता है, ये 0 होगा तो गुणा करोगे इसमें तो भी 0 कर देता है, ये भी 0 हो ये भी 0, दोनों 0 गुणा 0 तो भी 0। तो कौन 0? पता नहीं, इसलिए क्या लिखते हैं? एक बार x प्लस 14 बराबर 0, एक बार x प्लस 4 बराबर, तो इससे x बराबर पक्षांतरण कर दो माइनस के, इससे पक्षांतरण कर दो x बराबर। इसलिए समीकरण के मूल, एक तो माइनस का 4 आ गया, एक माइनस का, ये समीकरण के उत्तर है, ये समीकरण के हल है, ये समीकरण के मूल है, ये समीकरण को संतुष्ट करते हैं। ये इस समीकरण के ग्राफ पेपर पर स्थित है, इसका ये मतलब है। चले आगे, इसी प्रश्न को दोबारा देखिए। ये प्रश्न लिखा है, ये प्रश्न लिखा बच्चों। अब किससे लगाएंगे? ये गुणनखंड से लगाया है, अब सूत्र विधि से लगाएंगे। कौन सूत्र विधि? धराचार्य नाम के गणितज्ञ ने कहा था कि कोई द्विघात समीकरण हो तो उसको आप मेरी विधि से, जो विधि हम आपको बता रहे हैं, जो हम सूत्र आपको दे रहे हैं, उससे आप हल कर सकते हो। वो कौन था सूत्र? उस सूत्र में किसकी जरूरत पड़ती थी? एबीसी की। किसकी? एबीसी की। तो पहले एबीसी के मान लाने पड़ेंगे, इसके लिए इसकी तुलना करनी पड़ती है आपको द्विघात समीकरण से। किससे? इसकी तुलना कर जाइए
तुलना करने पर। हमने बताया था आपको, एक विद्यार्थी कहता सर जी एबीसी के मान कैसे लाते, हम तो समझे नहीं पाते। हम कह यार सामने लिखा है, मिला लो, अनाड़ी करो। कहना नहीं सर हमें भी नहीं मिला पाएंगे। तो हम कब बटे करके करो, ऊपर एक्स स्क्वायर नीचे एक्स स्क्वायर, एक्स कट गया, क्या आया आगे, क्या 18x, नीचे क्या है बी एक्स, एक्स कट गया, बी की जगह क्या रहेगा 18, आगे कांस्टेंट 56 है, नीचे क्या है सी। बोलो मिल जाएगा सबको। चलिए, इसलिए ए बराबर है 1, बी बराबर है, सी बराबर है 56। अब सूत्र लगा दीजिए। सूत्र किसका, धराचार का। सूत्र किसका, धराचार का। माइनस बी प्लस माइनस चलिए माइनस बी का मान कितना है, अठारह, 18 गुणा 2 बार कर लो 320। याद करने पड़ेंगे। 19 का वर्ग 361, 22 का 484, 21 का 441, 17 का 289, 16 का 256। याद कर लीजिए, वर्गांतर में सिखाया गया होगा। अब गुणा करो, 4 × 24 का 4, 4 × 24 4 हासिल 2, 4 × 5 = 20, 2 22, घटा दो जरा, सौ का वर्गमूल कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 10। यहां पहुंच गए। एक बार क्या करेंगे, धन चिन्ह लेंगे, एक बार क्या करेंगे ऋण चिन्ह लेंगे। तो माइनस का 18 प्लस के 10, या चिन्ह कौन थे, 2 थे, बटे क्या था 2। अब देखो 18 ज्यादा है कि 10, 18 ज्यादा, जो ज्यादा होता है उसी का चिन्ह आता है। कितने आ गए, माइनस के 8। अब की ऋण चिन्ह ले लो, माइनस प्लस का छोड़ दो, दोनों समान चिन्ह जुड़ जाएंगे। हल इसके क्या आ गए, यही हल आ गया, यही उत्तर आ गया, यही इसके मूल है, यही इसको संतुष्ट करते हैं। तो आपने क्या सीखा बच्चों, 2 विधि बता दी हमने आपको, कौन सी, गुणनखंड विधि और धराचार विधि। आगे चलते हैं। अब बात करते हैं पूर्ण वर्ग विधि की।
पूर्ण वर्ग विधि की। चलते हैं, प्रश्न क्या था अपना, x वर्ग प्लस 18x प्लस 56। इस अंक में सही दिख रहा है क्या? वहां से इस अंक में सही दिख रहा है क्या? पता नहीं, चलिए कोई बात नहीं, कल बता देना। चलिए, ये प्रश्न लिखा है, ये प्रश्न लिखा है। अब देखो बच्चों क्या करेंगे इस टाइप के प्रश्न में, पूर्ण वर्ग के प्रश्न में। अब हम ना गुणनखंड लगा रहे हैं, माना त्रिपद का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, और ना ही धराचार का कर रहे हैं। फिर क्या करेंगे हम, इस जो x स्क्वायर है इसका गुणांक देखेंगे। x स्क्वायर का गुणांक कितना? इकाई है। पूर्ण वर्ग के प्रश्न में हमें x घात 2 का गुणांक इकाई बनाना पड़ेगा, ये कंडीशन है। यहाँ पर है ऑलरेडी, हमें कोई टेंशन नहीं। फिर क्या करेंगे आगे, चलो x का गुणांक देखो कितना है, 18 है। उस 18 को देखते हैं, चलते क्या करेंगे, 18 को उठाएंगे। x का गुणांक कितना है? 18। 18 का आधा कर दो और वर्ग कर दो। तो 18 का आधा करोगे, 2 का भाग करो, कितना आया? 9। 9 का वर्ग करो, कितना आ जाएगा? अब देखना है ये 81 खेल करता है, ये जादुई अंक है। तो x वर्ग प्लस 18x। अब देखो इसको, प्रश्न को बदलना है, चेंज कर रहे हैं। तो क्या करेंगे, 56 के पहले प्लस है तो 56 जो संख्या ली उसके पहले 81 लिख दो। कितना लिख दें? 81 लिख दिया। कितना लिख दिया? 81। अब क्या लिखा था आपका? 56 लिखा था। अब 81 भाई साहब तो ले आए अपनी तरफ से, तो गणित क्या कहती है, अगर 81 जोड़ा तो 81 घटाना भी पड़ेगा, तो 81 घटा भी दो। 81 घटा भी दिया, ठीक है। बराबर में क्या चल रहा था? 0। हमने कुछ नहीं किया भैया, प्रश्न देख लो, 81 जोड़ा 81 घटा दिया, तुम्हें दिक्कत है घटा दो दोनों, फिर वहीं वापस आ जाओगे। 81 जोड़ा और 81 घटाए। अब जरा देखो, जरा इस पे नजर डालो, इस पे यहां तक ये बटे की लाइन है। कौन सी लाइन है? बटे की लाइन नहीं है, ये केवल समझाने के लिए बता दिया हमने आपको। इन 3 पदों पर फोकस करिए अपना। देखिए इस x स्क्वायर का वर्गमूल कर लो, x x स्क्वायर का वर्गमूल क्या आ जाएगा? x आ जाएगा। चिन्ह बीच का ले लो, क्या है? प्लस। 81 का वर्गमूल कर लो, क्या आ जाएगा? 9। इस पूरे का होल स्क्वायर कर लो। काउंटर चेक कर लो, काउंटर चेक। ये क्या लिखा है? a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखा है। जरा तोड़ो, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस गुणनफल का दूना, 9 एकम 9 x दूना। ये जो 3 पद थे यही आ गया, ये 3 पद को हमने इकट्ठा कर दिया, a प्लस बी का होल स्क्वायर। कक्षा 7 की बात है। कक्षा, तुम कहो सर जी 7 8 हमें कौन पता है, हम स्कूल पढ़ने आए आपके यहाँ, रामजी लाल क्लासेस अटेंड कर रहे हैं आपकी, तो हमें तो बता दो आप, तो चुटकी बता देंगे। कैसे? आओ, रफ में चलना पड़ेगा। जो सीखे वो बता रहे हैं, वो तो कक्षा 7 की बात है। ये बात कहाँ की है? कक्षा 7 की है। a प्लस बी का होल स्क्वायर वहां सिखाया जाता है। यहाँ पर सीखा क्या? त्रिपंजक सीखा है। 81 एकम 81 कैसे गुणनखंड करो जिनको जोड़ने से 18 आ जाए। 9 9 81, 9 9 विद्यार्थी कहता है सर जी 9 9 81 होता है। 9 प्लस 9 लिख लो। कक्षा 8 में हम सीख करके आए हैं, टाइम हमारा ना खराब करो। x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 9x प्लस 81, तो हमका जोड़ा बन गया। कहना बिल्कुल सर सही है। x कॉमन कर लो तो x प्लस 9 और प्लस इसमें 9 कॉमन है तो x प्लस 9 9 81। पूरे प्रश्न में चले जाओ तो x प्लस 9 कॉमन है। x प्लस 9 कॉमन कर लिया तो बचा क्या? x प्लस 9 बच गया। तो है क्या? x प्लस 9 2 बार बच गया। 2 बार का मतलब क्या है? x प्लस 9 वही तो लिखा था हमने, वो एक लाइन में लिखा है, वो सूत्र है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये ट्रिक है, आपको सिखा दी हमने। जिनको ना आता हो, ट्रिक ना आती हो, अनाड़ी हो, वो भैया करें गाना गाँव में त्रिपद व्यंजक का, गाते 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 यहाँ जाओगे, ये मिल जाएगा भाई साहब आपको। एक ही बात है। आगे चले, आगे क्या कह रहा है? 56 और 81 देखो, 81 56 घट रहा है, 81 ज्यादा है।
ऋण का है तो चिन्ह किसका आएगा? माइनस का आएगा। अब 81 56 घटा दो, कितना आ रहा? 25 आ रहा। बराबर में क्या था? 0। 25 को क्या लिख सकते हो? अब देखो, कुछ थोड़ा बहुत याद आ रहा है आपको? हल्का फुल्का? हमें धुंधला धुंधला सा कुछ याद आ रहा है पिछली कक्षाओं का। क्या लिखा ये? जी हाँ, ये वर्गांतर का सूत्र लिखा है। ये किसका सूत्र लिखा है? वर्गांतर का लिखा है। ए स्क्वायर माइनस क्या होता है? एक बार माइनस में, एक बार अगर ऐसे लिखा हो एक्स स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, तो एक बार दोनों माइनस में, एक बार दोनों जाते रहना। पर यहां पर भाई साहब ये कोष्ठक में आ गए हैं, ये डर लग रहा, डर। हम कह डर लग रहा, कुछ करोगे मदद? तो प्रश्न कह रहा सर जैसे ऊपर करते रहे। हम कह रहे ऊपर कोष्ठक नहीं था, तो कह रहा सर आपको कोष्ठक लगाने से मना किसने किया है? ऐसे लगाओ। हम कहे अब कहने लगा दोनों कोष्ठक के ऊपर देखो वर्ग है, जो कोष्ठक के अंदर राशियां हैं उनको एक बार ऋण में, उन्हीं को एक बार धन में आपने लिख दिया है। तो जो कोष्ठक के अंदर राशियां उनको एक बार ऋण में, एक बार धन में लिख दो। हम कहे अथवा, कहना अथवा सर इसको ए समझो, अथवा इसको ए समझो और इसको बी समझो, ए माइनस बी कर दीजिए। हम कहे यार सब बड़ा कठिन लगता है बच्चों को। कहना कठिन लगा तो सीधे एक बार ऋण में, एक बार धन में लिखाओ ना। बताओ इस सूत्र बच्चों को क्या कहता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार ऋण में, एक बार धन में, एक बार दोनों ऋण में और एक बार दोनों धन में। ये क्या आ गया? 9 से 5 चला गया, 9 5 जुड़ गए। अब देखिए, एक बार ये कोष्ठक बराबर 0 के, एक बार ये बराबर 0 के, x बराबर माइनस का और x बराबर माइनस के। हल क्या आया? उत्तर क्या आया? मूल क्या आया? अब देखिए, ये आपने पूर्ण वर्ग विधि से बस बनाया? बोलो। ये आपने धराचार विधि से लगाया? बोलो। ये आपने धराचार विधि से लगाया? ये आपने गुणनखंड विधि से लगाया? प्रश्न कौन था? एक ही प्रश्न। एक ही प्रश्न को 3 तरीके से आपने लगाया। लगा दिया? नहीं लगा दिया? तुम कहो सर जी कि 3 तरीके बताए आपने, और बता सकते हो? और बता सकते हो? और बता सकते हो? गणित इतना बढ़िया विषय है कि क्या कहना, बड़ा मजेदार है। लेकिन गणित है किनके लिए? किनके लिए? जो रेगुलर हो। गणित उनके लिए है जो रेगुलर स्कूल आते हो, रेगुलर घर में अध्ययन करते हो, किताबें हो पढ़ने पलटते हो, उनके लिए है। प्रैक्टिस, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जात पे सिल पर परत निशान। ये तो प्रैक्टिस से आए गणित। तुमको सर और तरीके बताओ। आप चौथे की बात कर रहे थे, हम कहा चौथा भी है। क्या प्रश्न था? इसमें बच्चों क्या करना पड़ता है? 56 के गुणनखंड कर लो। 56 के गुणनखंड, गुणनखंड 56 के हमने करे थे कहीं, ये करें। जो 56 के गुणनखंड करे थे सॉरी, जो 56 के गुणनखंड करे थे वो वैल्यू इसमें रख के देखो समीकरण में। जिस वैल्यू पर समीकरण संतुष्ट हो जाए वही उसका उत्तर। चौथा विधि, वही उसका उत्तर। किससे संतुष्ट हो जाएगा? अब ये चेक करना पड़ेगा। तो हमें तो पता है कि उत्तर क्या आया था, 4 आया था, -14 आए थे। तो देखो इसके गुणनखंड में 4 कहीं है? हाँ है, 4 भी है, 14 भी है, 2 भी है, 28 भी है, 56 भी। ये सब रख के देख लो। तो हम 4 रख के देख लें, चूंकि हम तो अभी सामने कर रहे हैं। 4 रख के देखते हैं।
x बराबर -4 रखने पर, रखो बच्चों, x की जगह क्या रखोगे? -4। x की जगह -4 प्लस आगे कितना है? 4 चौको 18 चौको 56 और 16 6 6 12 का 2 हाथ से ले 5 1 6 1 72 72 चले गए और बराबर में क्या था? x बराबर -4 इस समीकरण को संतुष्ट करता है, इसलिए x बराबर -4 इसका उत्तर है। इसी प्रकार -14 रख लो। इसी प्रकार तुम कहोगे सर जी बेवकूफ न बनाइए, -14 नहीं हम 28 भी रखेंगे। रखो, किसने मना किया है? तुम कहो 2 रखेंगे, रखो। अगर संतुष्ट कर जाए, दोनों पक्ष बराबर आ जाए, तराजू के पलड़े बराबर रहे तो वो भी उत्तर होगा। अगर पलड़े बराबर नहीं रहेंगे तो वो उत्तर नहीं होगा। कितने विधि सीख गए? 4 विधि। कितने सीख गए? 4 विधि। इसलिए गणित बच्चों बड़ी मजेदार विषय है। पढ़ते रहिए, बने रहिए हमारे साथ और चलते रहिए आगे की तरफ, अपनी मंजिल की तरफ। तो होमवर्क में कुछ प्रश्न नोट कर दें, ये सारे प्रश्न घर से करके आने आपको, ठीक है? बस करिए बच्चों। 4 प्रश्न कैसे लगाओगे? तीनों विधि से लगाओगे। जो नहीं आएगा हमसे बात करोगे, हम फिर बताएंगे, ठीक है? तीनों विधियों से हल करें, ठीक है बच्चों? अब नोट कर जाइए जरा इसको।